ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड का 42वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्री कृष्ण का यादवों के साथ चंद्रावतीपुरी में जाकर शकुनी पुत्र को वहां का राज्य देना और शकुनी आदि के पूर्व जन्मों का परिचय। तो ये शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन बचे हुए दैत्य रणभूमि से भाग गए। यादवेंद्र भगवान श्री हरि वीणा, वेणु, मृदंग और दुदुम्बी आदि बाजे बजवाते और सूत मागध एवं बंदीजनों के मुख से अपने यश का गान सुनते हुए पुत्रों तथा अन्य यादवों के साथ सेना से घिरकर शंख, चक्र, गदा, कमल और शांग धनुष सुशोभित हो देवताओं सहित चंद्रावतीपुरी में गए। वहाँ अपने पति के मारे जाने के कारण रानी मदालसा शकुनी के पुत्रों को गोद में लिए दुख से आतुर हो अत्यंत करुणाजनक विलाप कर रही थी। उसके मुख पर अश्रुधारा बह रही थी और वह अत्यंत दीन हो गई थी। उसने तुरंत ही हाथ जोड़कर अपने बच्चे को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया और भगवान को नमस्कार करके कहा। मदालसा बोली, प्रभो आदिदेव, आप भूतल का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतरण हुए हैं। आप ही संसार के सृष्टा एवं पालक हैं और प्रलय काल आने पर आप ही इसका संहार करेंगे। किंतु कभी आप गुणों से लिप्त नहीं होते। मैं आपकी अनुकूलता प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा बेटा बहुत डरा हुआ है, आप इसकी रक्षा कीजिए। देव, इसके मस्तक पर अपना वरद हस्त रखिए। देवेश जगन निवास, मेरे पति ने आपका जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन मदालसा के यों कहने पर महामती भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखकर चंद्रावती का सारा राज्य उसे दे दिया। फिर कल्पपर्यंत की लंबी आयु देकर वैराग्यपूर्ण ज्ञान एवं अपनी भक्ति प्रदान की। तदंतर उस शकुनी कुमार को श्री कृष्ण ने अपने गले की सुंदर माला उतार कर दे दी। शकुनी ने पहले युद्ध में इंद्र से जो उच्च श्रवा, घोड़ा, चिंतामणि, रत्न, कामधेनु और कल्पवृक्ष छीन लिए थे, वे सब श्री जनार्दन ने प्रयत्नपूर्वक देवेंद्र को लौटा दिए, क्योंकि भगवान स्वयं ही गौओं, ब्राह्मणों, देवताओं, साधुओं तथा वेदों के प्रतिपालक हैं। बहुलाश्व ने पूछा, देवर्षि, पूर्व काल में ये महाबली शकुनी आदि दैत्य कौन थे और कैसे इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई? इस बात को लेकर मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल के ब्रह्मकल्प की बात है। परावस्तु गंधर्वों का राजा था। उसके बड़े सुंदर 9 औरस पुत्र हुए। वे सभी कामदेव के समान रूप, सौंदर्यशाली, दिव्य आभूषणों से विभूषित और गीत वाद्य विशारद थे तथा प्रतिदिन ब्रह्मलोक में गान किया करते थे। उनके नाम थे मंदार, मदर, मंद, मंदहास, महाबल, सुदेव, सुगंध, सोद और श्रीभानु। एक समय ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री वाग्देवता सरस्वती को मोहपूर्वक देखा। वेदाता के इस व्यवहार को लक्ष्य करके परावसु के पुत्र मन ही मन हंसने लगे। सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा के प्रति अपराध करने के कारण उन्होंने तामसी योनि में जाना पड़ा। श्वेतवाराह कल्प आने पर वे नवो गंधर्व हिरण्याक्ष की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उस समय उनके नाम इस प्रकार हुए, शकुनी, शंबर, हृष्ट, भूत संतापन, व्रक, कालनाभ, महानाभ, हरिश, मृषु तथा उत्कच। एक दिन की बात है, अपने घर पर आए हुए अपारंतमा मुनि को नमस्कार करके उनकी विधिवत पूजा करने के पश्चात उन सब ने आदरपूर्वक इस प्रकार पूछा। दैत्य बोले, ब्राह्मण सुनिए, आप अपने मुंह से कहते हैं कि केवल्य के स्वामी साक्षात भगवान श्री हरि हैं। वे भक्तवत्सल भगवान भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं, परंतु हम लोग आसुरी योनि में पड़कर सदा कुसंग में भक्ति तत्पर रहने वाले और दुष्ट हैं। हमने कभी भगवान की भक्ति नहीं की, अतः इस जन्म में हमारा मोक्ष कैसे होगा? ब्राह्मण, हमें परम कल्याण का उपाय बताइए, क्योंकि प्रभु आप दीन जनों के कल्याण के लिए ही जगत में विचरते रहते हैं। अपारंत मना ने कहा, दैत्य कुमारों, गुण पृथक पृथक नहीं रहते, वे सब मिले जुले होते हैं, अथवा जिसके जो गुण हैं वे उसके अवलग नहीं होते। अतः उन्हीं गुणों के द्वारा जो गुणातीत मोक्षाधीश्वर परमात्मा श्री हरि का भजन करते रहे हैं, वे दैत्य उन परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। एक के संबंध, सौहार्द, स्नेह, भय, क्रोध एवं समय, अभिमान, इन भावों या गुणों को सदा श्री कृष्ण के प्रति प्रयुक्त करके वे दैत्यगण उन्हीं में लीन हो गए। उदाहरणार्थ, भगवान पंछी गर्भ के साथ एकता, एक कुल, कुटुंब या गोत्र का संबंध मानने के कारण प्रजापति गण मुक्त हो गए। भगवान के प्रति
सौहार्द स्थापित करने से क्यादु पुत्र प्रहलाद ने भगवान को पा लिया। श्री हरि के प्रति स्नेह से सुतप्पा मुनि, भय से हिरण्यकशिपु, क्रोध से तुम्हारे पिता हिरण्यक्ष तथा अभिमान से श्रुतियों ने योगी जनों के लिए भी परम दुर्लभ पद को प्राप्त कर लिया। हे असुरो, जिस किसी भाव से संभव हो श्री कृष्ण में मन लगाया करो। ये भक्तजन लोग भक्ति योग के द्वारा ही भगवान में मन लगाकर उनका धाम प्राप्त करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन यूँ कहकर अपार अंतम्बा मुनि अंतर्धान हो गए। तब से शकुनी आदि ने परिपूर्णतम श्री हरि में वैर भाव स्थापित किया। उन्होंने वैर भाव से ही परमेश्वर श्री कृष्ण को पा लिया। राजन, इसमें कोई आश्चर्य न मानो। जैसे कीड़ा भ्रमर का चिंतन करने से त्रदूप हो जाता है, उसी प्रकार भगवत चिंतन करने वाला जीव भगवान का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 43वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।